नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान हुई प्रदेश की प्रगति को चिंताजनक बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल में बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। ईमानदारी से काम करने वाले ठेकेदारों की करोड़ों की देनदारियां लंबित हैं। सरकार में सलाहकार और अध्यक्ष कैबिनेट दर्जे के साथ लगाए जा रहे हैं और जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जा रही है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने खनन का जिक्र छेड़ते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी निशाने पर लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के 2 साल के सेवाकाल में स्वास्थ्य सुविधाएं जमीन पर आ गई हैं। स्टंट का ऑपरेशन मरीजों को बाहर से करवाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दवाइयां मिलनी बंद हो गई हैं। ठेकेदारों की करोड़ों की देनदारियां भी लंबित हैं। कई ठेकेदार आत्महत्या के रास्ते पर बढ़ने को मजबूर हैं। मित्रों, मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के इस कार्यकाल में जो परिस्थितियां प्रदेश की जनता को सामना करनी पड़ रही है, शायद आज से पहले कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। एक तरफ से मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर चल रहा है। शुरू में कठिनाइयां होंगी, बाद में जीवन आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा, मंगलमयी होगा। लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर कितना लंबा चलेगा? हालात ये बन गए कि हिमाचल प्रदेश में लोग विवश होकर के सरकार के कामकाज करने के तौर तरीके से, अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके से आत्महत्या के दौर में से गुजर रहे हैं। आपने इस बात को देखा कि एक HRTC का मामला हमारे ध्यान में आया है और एक अधिकारी पर अनावश्यक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए HRTC के एक चालक ने जो है आत्महत्या की है। और मैं समझता हूं ये उस अधिकारी तक ही जुड़ा विषय नहीं है। ये विषय पूरी व्यवस्था का जो है वो चित्रण कर रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र हो रहा है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बन गए कि IGMC में जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य की सुविधा देने वाला हमारा संस्थान है, वहां पर छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी न दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं, न सेवाएं उपलब्ध हो पा रही है। हार्ट का स्टेंट पड़ता है, उसके लिए भी ये परिस्थिति आई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो उसको उपलब्ध कराने में जो है यहाँ पर जो है वो सफल नहीं हो पा रही है। क्योंकि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हिमकेयर के अंतर्गत दी गई थी हिमाचल प्रदेश में, वो सुविधा तो लगभग बंद कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद जो इमरजेंसी में जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए थी, जो दवाइयां मिलनी चाहिए थी, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। एक तरफ से मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य में हम आमूलचूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं। का 2 वर्ष का कार्यकाल आपका बीत चुका है और 2 वर्ष के कार्यकाल के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में एक स्टेंट के ऑपरेशन के लिए भी हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है उस मरीज को, या प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है। और हिमकेयर के अंतर्गत जो दवाइयां उपलब्ध होती थी, जो इलाज उपलब्ध होता था मरीजों को, वो तो लगभग बंद कर दिया है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो देनदारियां हिमकेयर की है वो लगभग 400 करोड़ से ऊपर की हो गई।